लाहौर की मातहत अदालतों में अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि अदालतों के बाहर जो एहलकार होते हैं वो बैठे समनों की तामीर खुद ही कर रहे होते हैं और बाद में अदालत को ये आगाह कर देते हैं कि हम गए थे और वहाँ पर जो है वो आदमी नहीं मिला, जबकि वो वहाँ पर गए ही नहीं होते। और लाहौर हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जो है वो सख्त जो है वो नोटिस लिया है और भ्रमी का इजहार किया है कि आइंदा से कोई भी पुलिस एहलकार जो है वो फ़ोन के ऊपर मुद्दई को, गवाहों को इत्तला जो है वो नहीं करेगा, बल्कि वो ख़ुद मौके पर जाएगा और उसकी वही चीज़ सामने आएगी कि अगर उसने वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया होगा या कोई लिख के वहाँ पर समनों की तामील करवाई होगी। अगर वो समनों की तामील लिख कर नहीं करवाता तो फिर उसको अदालत जो है वो कबूल नहीं करेगी। मेरे पास यहाँ पर अदनान फ़ारूक मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस तारिक नदीम हैं, उन्होंने इसका सख्त नोटिस लिया है। क्या उनका कहना है इस हवाले से? मेरे पास अदनान फ़ारूक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अदनान, ये बताइएगा कि जो समनों की तामील है, अदालतों के बाहर बैठे एहलकार समनों की तामील हाथ से कर रहे होते हैं, फिर अदालतें कहती हैं तो वो फिर फ़ोन भी नहीं करते, वो फ़ोनों पर इतलाक़ कर देते हैं, तो फ़ोन पर इतलाक़ करने के हवाले से क्या कहा है हाई कोर्ट ने? देखिए जी, ये एक बिल्कुल पुलिस का और वो तमाम इदारे जिसमें एंटी करप्शन वाले भी हैं, एफआईए वाले भी हैं, क्योंकि इनको किसी भी सूरत में एक तरीके को फॉलो करना है कि अगर किसी भी बंदे को तलब करना है, किसी मुलजिम को, गवाह को, मदई को, तो उसके लिए एक सेक्शन है जो कि 160 सीआरपीसी है, जिसके तहत ये लोगों को नोटिस कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से अदालतों में भी और थानों में भी एक बिल्कुल गैर कानूनी प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही थी, जिसकी लॉ किसी सूरत इजाज़त नहीं देता था। मसलन जिस तरह आपने अभी बात की है कि अगर किसी को नोटिस जारी होता है तो अदालत के बाहर ही बैठ के जो नैब कोर्ट है या अदालती एहलकार है या थाने का वो एहलकार जो वहाँ अदालत में आया हुआ है, वो सिर्फ एक फ़ोन करता है और कहता है जी इस अदालत में आपको बुलाया, फ़ौरन पहुँच जाओ। या वो अपने पास किसी को बुलाना चाहता है तो वो एक टेलीफोन के ज़रिए ही लोगों को अपने पास बुला रहा था। इसके ऊपर जस्टिस तारिक नदीम साहब ने एक मुख्तलिफ जो मैटर्स उनके पास बेल पटिशन्स और मिसलेनियस एप्लीकेशंस की सूरत में आए, उसके ऊपर उन्होंने सख्त नाराज़गी का और इजहार बरहमी किया और सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने ना सिर्फ आरपीओस को, डीआईजीस को, बल्कि जो एंटी करप्शन के और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान हैं उनको तलब किया और सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि चाहे अदालती अहकामात के ऊपर आपने किसी को तलब करना है तो वो या किसी को नोटिस करना है तो उसका जो तरीका 160 सीआरपीसी में लिखा गया है आप उसको फॉलो करेंगे। आप टेलीफोन के ज़रिए आके कोर्ट को ये नहीं बताएंगे कि मैंने उसको एक फ़ोन कर दिया जी, वो अब आना चाहता है या वो क्यों आज नहीं आया या वो नहीं आना चाहता। इसके मुतालिक एक अनसर्टन सी जो सिचुएशन रहती थी उसके ऊपर उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि 160 सीआरपीसी में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, लफ्ज़ लिखा गया है कि आप राइटिंग की सूरत में लिख के आप किसी भी नोटिस के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। उसको इंश्योर करते हुए इसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन्होंने जो लोग अब टेलीफोन के ज़रिए इतलाएं देते हैं तो पुलिस वालों को भी, एंटी करप्शन वालों को भी, तमाम लोग जहां जहां पर भी ये सीआरपीसी के ये सेक्शन 160 सीआरपीसी एप्लीकेबल है, उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लें। अगर ये सिर्फ टेलीफोनिकली या सिर्फ वर्बली किसी को कोई भी नोटिस जारी करते हैं, तलब करते हैं, या अदालत किसी को तलब करती है थ्रू थाना या थ्रू एंटी करप्शन, तो वो उसके ऊपर बाकायदा रिटन नोटिस जारी करेंगे। वो रिटन नोटिस जो 160 सीआरपीसी में लिखा गया है और उसके अंदर आप बाकायदा तौर पे जाके नोटिस तैयार करके उसकी जाके तामील करवाएंगे और उसका प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अगर आप टेलीफोनिकली किसी को इन्फॉर्म करते हैं या अदालत के बाहर ही खड़े होकर कह देते हैं कि जी अब वहाँ पहुँच जाओ और कह देते हैं जी हमने टेलीफोनिकली इतला दे दी है, इस प्रैक्टिस को बड़ी सख्ती से जस्टिस तारिक नदीम साहब जो हैं उन्होंने डिस्करेज किया है और उन्होंने कहा है कि आप जो 160 सीआरपीसी की सही और ट्रू स्पिरिट है उसको फॉलो करते हुए राइटिंग की सूरत में आप नोटिस की तामील कराएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं जो लोगों के लिए और जानने वालों के लिए कि जो लोग एफआईआर हो जाने के बाद अदालतों में आके अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाते हैं या अदालतों में आके अबूरी जमानतें लेते हैं, उनके लिए भी जजमेंट मौजूद है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खुद जाएं और जाके शामिल तफ्तीश हों। इसके ऊपर भी जजमेंट मौजूद है कि आप उस वक्त तक शामिल तफ्तीश होने के पाबंद नहीं है जब तक 160 सीआरपीसी के तहत आपको बाकायदा तौर पर मुतल्लका तफ्तीश
दोषी जो आपकी एफआईआर के मुतालिक आप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आपके मामले की, आपको नोटिस रिटन की सूरत में नहीं सर्व करता और उस नोटिस के थ्रू आपको नहीं बुलाता, तो इस प्रैक्टिस को ऑलरेडी पहले ही जजमेंट मौजूद है कि कोर्ट्स जो हैं इसको डिस्करेज करती हैं। अब इसको अपने जस्टिस तारिक नदीम ने मुख्तलिफ जजमेंट की सूरत में उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 160 सीआरपीसी में क्योंकि रिटन का वर्ड लिखा हुआ है कि आप रिटन की सूरत में एक नोटिस जारी करेंगे, उसकी तामील करवाएंगे, फिर आप मुल्जमान की, मदई की या गवाहान की हाजिरी को कोर्ट्स में भी इंश्योर करेंगे और अपने पास भी इंश्योर करेंगे। अगर अब इसको फॉलो नहीं किया जाता तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का बाकायदा तौर पे जो सीनियर अफसरान अदालत में पेश हुए थे उनको क्लियर कर दिया गया है कि आप ऐसे अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे जो सिर्फ वर्बली और टेलीफोनिकली लोगों को इतला देते हैं। अच्छा अदनान, ये बताएं कि जब अदालत अहकाम जारी करती है कि फौरी तौर पर कोई अफसर को बुलाती है कि पेश हो जाओ, तो वो तो फ़ोन पे इतला करेगा ना? देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी को फौरी तौर पे कोर्ट तलब करती है तो वो थ्रू एडवोकेट जनरल साहब, थ्रू असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब वो इतला करती है। वो उस ऑफिसर को नहीं कहा जाता, उस ऑफिसर के पेश होने का कहा जाता है। तो एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो हैं वो फिर अपने तौर पे टेलीफोनिकली उनको बताते हैं, फिर वो आते हैं। लेकिन जो ऑफिसर्स कोर्ट में पेश होते हैं ये उनके लिए नहीं, जो ऑफिसर्स ने अपने थानों में, अपनी एंटी करप्शन के ऑफिस में बैठ के गवाहों को तलब करने, मदई को तलब करने, मुल्जमान को तलब करने, उन्हें 160 सीआरपीसी के फॉलो और प्रोसीजर को हर सूरत में इंश्योर कराना है और इंप्लीमेंट करना है। आपने अदनान फारूक एडवोकेट हैं, उनका मौक़िफ़ सुना है। जो अदालतों के बाहर बैठकर समनों की तामीलें कराई जाती हैं और बग़ैर फ़ोन करके बुला लिया जाता है, अब हाई कोर्ट ने इस पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है। कहा है कि आपने मौके पर जाकर रिटन तौर पर जो है वो उसे तामील करवानी है। उम्मीद है कि पुलिस के जो अफसरान हैं वो हाई कोर्ट के इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे।